नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशांत और आज मैं आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित सारे प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, यदि 2 से 3 बार यदि इसको देख लेते हैं इस वीडियो को, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज। और सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। यानी आप अपने वर्क में, अपने काम में यदि पूरी ईमानदारी के साथ यदि लगते हैं तो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वह चीज़ आप पे फिदा हो जानी है, यानी आपको मिलना ही मिलना है। तो हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे प्रिंट का मेनू कहने का तात्पर्य है कि किस फोल्डर पे या किस फाइल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग को वो ऑप्शन दिखता है, प्रिंट का ऑप्शन दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपका हो जाएगा, वह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फाइल। और ये एसबीआई में और आईबीपीएस क्लर्क में पूछा हुआ है। यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूं सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रायोगिकता दस्तावेज को जो नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कोई एक फाइल है जिसको नाम, जो दस्तावेज है उस पर क्या कहा जाता है बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका फाइल नेम कहा जाता है। ओके, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं। यानी कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं वो बताना है आप लोग को। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक्स में भंजित करने को क्या कहते हैं। यानी जो मेमोरी होते हैं, जो उसको जो बांटते हैं उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है दोस्तों आपका पेज कहा जाता है। ओके, पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन संख्यात्मक एवं सांख्यिकी परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यानी कौन सा वैसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा स्प्रेडशीट। अब हम लोग छठे प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्किक का अवरोह है। यानी हायरार्की का अवरोह है। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मैं ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शंस को मैं रीड करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि ज्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाह रहा हूं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका बीट वाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। यानी एक जो सेल होते हैं उसको कौन डिस्प्ले आखिर कौन करता है, हाईलाइट किसे करते हैं, डिस्प्ले जिसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका फॉर्मूला बार हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आर के पूछे हुए हैं। आठवें प्रश्न को चलते हैं। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। यानी किसी फाइल को आप सेव करने के लिए कौन से कमांड पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन ए सेव, सेव एज, रिप्लेस एंड सेव एज न्यू फाइल। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सेव एज। यानी कोई फाइल सेव है ना तो उसको सेव एज पे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो रीसेव हो जाता है। समग्र यानी सारा, समग्र का मतलब होता है सारा। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयुक्त किया जाता है।
इसका राइट आंसर देंगे ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, यहां पे कहा जा रहा है क्या, सारे को सिलेक्ट करना है ना, तो सारे को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल+A करते हैं। 10वें प्रश्न को चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में सबसे से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है जो डैश डैश है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे आप लोग। सेल कॉलम लेवल, सेल रो लेवल, सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नाम, या सेल का रो कॉलम लेवल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सेल का रो और कॉलम लेवल को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल डॉक्यूमेंट होते हैं। हम लोग 11वें प्रश्न को चलते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? फॉर्मूला बार, चार्ट बार, इंसर्ट मेनू चार्ट बार, इन डेटा चार्ट्स एंड व्यू चार्ट। और ये झारखंड सचिवालय 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना किसी ने एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंसर्ट मेनू में हम लोग जाकर के, इंसर्ट मेनू में हम लोग जाकर के चार्ट्स का विकल्प मिलता है हम लोग। ओके, हम लोग 12वें प्रश्न को चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? सेल एड्रेस में क्या होता है? ये बिल्कुल जो अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप जब कंप्यूटर पे बैठेंगे ना तो ये सारा का सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल है ना डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस कौन करता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा पहले कॉलम फिर रो के नाम से। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बना सकते हैं? किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? सॉरी दोस्तों, बचा सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं। तो बताइए, आप सभी को पता है सेव के लिए क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल+ क्या करते हैं? एस करते हैं, कंट्रोल+S। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विंडो आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। डाटाबेस के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा MS एक्सेल। डाटा के रूप में हम लोग बहुत सारे हर एक जगह पे डाटाबेस के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो MS एक्सेल हो जाएगा। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? यानी संचित यानी स्टोर फाइलों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका डायरेक्टरी हो जाएगा। ओके, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहता है? यानी डाटाबेस के फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? 16वें प्रश्न का डिक्शनरी कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है, सूची कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। 17वें प्रश्न की ओर चलेंगे। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? क्लिप आर्ट कहा जाता है, कट और पेस्ट होता है, सर्च एंड रिप्लेस, ब्लॉक ऑपरेशन क्या कहा जाता है? और ये ऑलरेडी SSC 2013 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कट और कट करते हैं हम लोग उसको, है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं? कट और पेस्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है? ऑप्शन ए विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज,
डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें क्या है ना, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ओके, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब सबसे ज्यादा इस पे हम लोग काम करते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे आपका ऑप्शन है लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड बिट्स, रो एंड कॉलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका रो एंड कॉलम, ऑप्शन डी। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। ऑप्शन ए चार्ट, वर्ड, वर्कशीट, ए और 3 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वर्कशीट का संग्रह है वो दोस्तों। 21वें प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर देखते वर्ड चेंज करता है। यानी दोस्तों आप वर्ड हो चाहे एमएस एक्सेल हो, तो आप किसी भी प्रोग्राम को ना जब आप प्रिंट करते हो और देखने के बाद ही ना उसमें आप क्या करना चाहेंगे, यदि कहीं पे एरर हो तो आप क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे दोस्तों, आपका ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट करेंगे, इंसर्टिंग टेबल एंड इंडेक्स करेंगे, या प्रूफिंग करेंगे डॉक्यूमेंट का, या फॉर्मेटिंग करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एडिटिंग और टेक्स्ट करेंगे, है ना। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। टेक्स्ट आधारित यानी लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए DBM, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और सूट्स कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, और ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी स्पेलिंग को सही करने के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे आप लोग। स्पेल्स का उपयोग सभी का, या स्पेल चेक का, इनमें से कोई नहीं, या आउटलुक एक्सप्रेस का। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताएंगे ऑप्शन। आप लोग दोस्तों ना क्या कीजिए ना, जब भी वीडियो देखिए ना तो वीडियो देखने के बाद ना ऑप्शन जरूर दिया कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेल चेक। ओके, ऑप्शन बी स्पेल चेक। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्कबुक, फॉर्मूला, कॉलम, इनमें से कोई नहीं, सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्कबुक। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करेंगे। यानी कौन से मेनू पे आप क्लिक करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ही वो ऑप्शन देगा। आपका है ओपन, सेव, क्लोज, न्यू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका न्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको फाइल सेव करने का ऑप्शन देगा। डैश डैश के प्रयोग से आप एमएस वर्ड का आरंभ कर सकते हैं। यानी कौन सा वैसा इसमें मेनू है जिसको आप क्लिक करने के बाद ना एमएस वर्ड को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट, इनमें से कोई नहीं, या प्रोग्राम। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका है स्टार्ट। 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। फाइलों को नाम देने के लिए, फाइलों को आइडेंटिफाई करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो जाए,
फाइल टाइप की आइडेंटिफाई करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, फाइल टाइप की आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो रेड से इंडिकेट कराना, ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंस क्या होता है? आप लोग जानते हैं सारे फाइल्स का वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसका जो आंसर है txt है, आपका wrd है, या फाइल है, या doc है, या इनमें से कोई नहीं। ये SBI 2009 और RBI 2012 में पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्ड का डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है क्या? doc, तो doc हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय डैश डैश अलाइन होते हैं। आपका ऑप्शन है लेफ्ट, जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी लेफ्ट में होता है वो। कहां होता है वो? लेफ्ट में होता है, ऑप्शन ए। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? यानी एक्सेल में किसकी मदद से हम लोग चार्ट बनाते हैं? तो बताइए, चार्ट विजार्ट, चार्ट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चार्ट विजार्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं ना तो हम लोग एक्सेल के काम कर पाते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश डैश मोड में प्रिंट होता है। यानी जो हम लोग प्रिंट करते हैं ना तो वो बाय डिफॉल्ट ही आता है। तो वो कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है? ये पंजाब एंड सिंध बैंक में पूछा हुआ है दोस्तों 2010 में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट मोड में रहता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? क्वेश्चन को ना सबसे इजी है, आप एक से दो बार ना पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा उसमें से। वर्ड प्रोसेसिंग कहा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या है ना कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट फाइल हम वर्ड में बनाते हैं। ओके, 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रायोगिकता डॉक्यूमेंट का जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो हम लोग नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए फाइल नेम, बी प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा, इनमें से कोई नहीं। ये भी SBI एंड एसोसिएट्स क्लर्क में पूछा हुआ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हम लोग फाइल नेम कहते हैं। 34वें प्रश्न को चलते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करते हैं? यानी कि पहले से कोई डॉक्यूमेंट मौजूदा यानी अभी जो परमानेंट में कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं कंप्यूटर पे, तो जो उसको सेव करने में तो उसको क्या नाम देते हैं? ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें और फिर से सेव करें, डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर कॉपी करने के लिए विंडोज एप्लीकेशन विंडो एक्सप्लोरर का उपयोग करें और फिर से इसकी रीनेम करें, या इनमें से कोई नहीं। यूनियन बैंक ऑफ इंडियन क्लर्क और IBPS क्लर्क में पूछा हुआ है दोस्तों, 2011 में पूछा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेव एज कमांड का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। जब आपको कोई पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो क्या करेंगे? यानी सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी कोई भी जो लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट करना है, यानी कि कॉपी करना है, तो टेक्स्ट को क्या करेंगे? दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कट और पेस्ट करेंगे,
कट और पेस्ट करेंगे या डिलीट और रीटाइप करेंगे, फाइल और रिप्लेस करेंगे, इनमें से कोई नहीं। यूनियन बैंक 2011 में पूछा हुआ दोस्तों ये भी। इसका सबसे अच्छा ना एक टेक्स्ट को दूसरी जगह ले जाने के लिए ना सबसे अच्छा है आपका, हम लोग क्या करेंगे, पुराना तरीका है कट और पेस्ट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36वें प्रश्न की ओर चलेंगे। सेविंग यह डैश डैश की प्रक्रिया है। सेविंग डैश डैश की प्रक्रिया है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दस्तावेज को वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना, कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2011 में पूछा हुआ दोस्तों। आंसर देंगे दोस्तों, आंसर देंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ओके, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करते हैं हम लोग, है ना, सेव एज। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को डैश डैश कहा जाता है। ए मिनी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, इनमें से कोई नहीं, या पार्ट डायरेक्टरी। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2000 क्लर्क 2011 में पूछा हुआ है दोस्तों। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को, तो इसका सबसे अच्छा है, 2 बार आ रहा है दोस्तों, तो सब डायरेक्टरी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। जूम आज्ञा और कमांड चयनित किए जाने से डैश डैश। ऑप्शन ए अलग दर्शन में दस्तावेज को कॉपी खोलना, प्रदर्शित दस्तावेज को कॉपी प्रिंट करना, प्रदर्शित दस्तावेज को वितरण में बदलाव लाना। ऑप्शन डी प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करना, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, प्रदर्शित दस्तावेज को ना कॉपी सेव करना। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब डैश डैश। ऑप्शन ए परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। फाइल अपने आप परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे। एक पेज से ज्यादा लंबाई हो जाने पर भी पर ही फाइल सेव करनी होगी। इनका नाम बदलना होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन ए। परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। यानी किसी भी फाइल को ना आप उसमें एडिट किए हैं तो आपको उसमें सेव करना ही होगा। यदि आप सेव नहीं करते हैं तो आपका पहले वाला फाइल ही सेव हो जाएगा। बजट सृजित करने वाले हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। यानी जब हम लोग बजट वगैरह, या मान लीजिए कि आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा वर्क किस पे होता है, तो यहाँ पे है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या ग्राफिक सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में पूछा हुआ दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बताएंगे। और इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका स्प्रेडशीट। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ज्यादा हम लोग ना एक्सेल का प्रयोग करते हैं, और एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ओके दोस्तों, हम लोग 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलों को डैश डैश कहा जाता है। लेवल्स, इंटरसेक्शन यानी छेदन कहा जाता है, आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमरिक एंट्रीज, टेक्स्ट पार्ट या फिलर्स। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह डैश डैश का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश डैश का उदाहरण है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर।
या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर या कंपाइलर। तो कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों, जो कि लैंग्वेज को इजी वे में कन्वर्ट करता है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है। ये हर एक जगह पे आप लोग को मिलेगा। आप डैश डैश का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश डैश दस्तावेज में पेस्ट करने, यानी दोस्तों यहां पे कह रहा है क्या कि आपको चयनित पाठ को कॉपी करना है, सॉरी चयनित पाठ को करना है और उसके बाद क्या करना, पेस्ट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले है ना क्या कि किसी भी चयनित पाठ को यदि हम लोग टेक्स्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या, आपका ऑप्शन ए बी सी डी ई, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों पहले बताएंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस सी यानी कट करेंगे और कंट्रोल प्लस वी यानी कॉपी करेंगे। 44वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। डैश डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, यानी कौन से यूनिट में जाकर के वो फाइल सेव हो जाता है ना। तो इसका आंसर देंगे दोस्तों, आपका फोल्डर है, फाइल है, पाथ है, फाइल एक्सटेंशन है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यह फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं टैब, सेल, बॉक्स, रेंज, या इनमें से कोई नहीं। टैब में तो हम लोग करेंगे ही नहीं, रेंज में करेंगे नहीं, बॉक्स में करेंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं करनी, इनमें से तो यह आंसर होगा ही नहीं। सेल में हम लोग करते हैं, जो सेल पाया जाता है आपका एमएस एक्सेल में, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब हम लोग 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश 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 एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट्स को अप्लाई किया जाता है, अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। एनिमेशन, डिसॉल्व, फ्लैक्स, वाइफ, इनमें से कोई नहीं। यह आईबीपीएस पीओ 2011 में पूछा हुआ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका एनिमेशन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है डैश डैश, यानी जैसे मैंने बताया था आपको कि एमएस डॉस में डीओसी होता है दोस्तों। तो एक्सेल में जो आप लोग सेव करेंगे ना तो एक कॉमन होता है, यानी एक्सटेंशन होता है, वो कॉमन चीज होता है, आप उसको फाइंड करेंगे। तो डॉट डीओसी हो जाएगा, डॉट टेक्स्ट हो जाएगा, या डॉट एक्सेल हो जाएगा, डॉट ईएक्सई हो जाएगा, या डॉट पीपीटी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ है। एमएस एक्सेल में दोस्तों जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना वो हो जाता है आपका डॉट एक्सएलएस, है ना। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी की ओर। स्प्रेडशीट में जिस पावर पॉइंट और कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे डैश डैश कहते हैं, उसे कहते हैं। 48वें का आप लोग आंसर देंगे दोस्तों। तो उसको जो हम लोग करते हैं ना जो स्प्रेडशीट, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका ऑप्शन ए रॉ एंड कॉलम, कंटेनर, बॉक्स, ग्रिड एंड सेल। तो हम लोग कहेंगे उसको दोस्तों कॉलम एंड रॉ कहेंगे, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ओके, 39वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्कशीट में डैश डैश वर्टिकल एप्लियर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो आपका आंसर है, आपका ऑप्शन है रो, हेडिंग, सेल, रेंज एंड कॉलम। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका कॉलम, ऑप्शन सी। वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी।
आईओ IBPS क्लर्क 2011 में पूछा हुआ है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन पहले कह रहा है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+E करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है? वर्ड संबंधित यानी वर्ड में हम लोग कौन से पद का यूज नहीं करते हैं, यानी कौन सा वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो आपका है डिलीट, यूज करते ही करते हैं। आपका बी है एडिट, करते ही करते हैं। कॉपी, करते ही करते हैं। स्लाइड शो नहीं करते हैं। स्लाइड शो हम लोग MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में करते हैं। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइड शो हम लोग MS एक्सेल में करते हैं। एक्सेल दस्तावेज डैश डैश नाम फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। एक्सेल दस्तावेज मैंने पहले ही बताया था, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका वर्कबुक में यह सेव होता है। ओके, ये आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन यानी डिस्प्ले किया जा सकता है? यानी वर्ड में किसको रंगीन किया जा सकता है? केवल टाइटल को। बी, सभी शब्द किंतु कलर प्रिंट जरूरी है। सभी शब्द, केवल हेडर और फुटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, केवल टाइटल वर्ग को। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि वर्ड में किन शब्दों को रंगीन किया जा सकता है? तो रंगीन तो टाइटल को नहीं, आप ऑल टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। सभी शब्द किंतु कलर प्रिंट नहीं हो, जरूरी नहीं है। ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी को हम लोग प्रिंट कलर कर सकते हैं। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार का बटन डिस्प्ले करते हैं? यानी कहने का मतलब है कि चीजों को समझेंगे दोस्तों। यहां पे कहा जा रहा है अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज। यहां पे आ रहा है फॉन्ट साइज मींस फ आ रहा है। ओके, फ आ रहा, फॉन्ट साइज फ, है ना। तो फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करना होता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंड टूल बार, ड्रैग टूल बार, ग्राफिक्स टूल बार, या इनमें से कोई नहीं। IBPS क्लर्क 2011 में पूछा हुआ दोस्तों। 54 का आंसर देंगे दोस्तों। मैंने रिपीट किया था फॉर्मेटिंग, है ना, फॉन्ट साइज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार का। हम लोग फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे ना तो आपका फॉन्ट और अलाइनमेंट बढ़ाने का घटाने का ऑप्शन देता है। ओके, स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? यानी जब हम लोग स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल का उपयोग करते हैं तो कौन सा वर्ड इसमें से हम लोग MS एक्सेल में नहीं मिलता है? तो पहला है फॉर्मूला। फॉर्मूला मिलता ही है, हैच करके देते हैं हम लोग एप्लीकेशन, तो उसके बाद आपको हम लोग को आंसर मिलता है। कैरेक्टर हम लोग को मिलता ही मिलता है। सेल हम लोग को मिलता ही मिलता है। ब्राउजर नहीं मिलता है। ब्राउजर जो है दोस्तों वह इंटरनेट से संबंधित है, तो ब्राउजर नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग 56वें प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं, यानी कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं है? तो यहां पे पढ़ेंगे दोस्तों तो नेगेटिव मिलेगा, तो उसको हम लोग छांटते चले जाएंगे। नेगेटिव मिलेगा तो हम उसको छांटते चले जाएंगे और पॉजिटिव को साइड करेंगे। वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डाटा का संग्रह होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। प्रत्येक फाइल का नाम होता ही होता है, बिल्कुल होता है। प्रयुक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। सामान्य फाइल में डाटा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पे कह रहा है सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है दोस्तों, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जितने भी फाइल होते हैं वह सभी का क्या होता है? सामान्य फाइलों में डाटा होता ही होता है। तो ये नहीं का यहां पे दे रहा है, और यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रयुक्त बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में बॉक्स के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो डैश डैश। फॉर्मेट मेनू में मैंने पहले ही इसका जिक्र किया है, तो थोड़ा सा आप दिमाग पे प्रेशर देंगे तो आपको ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। फॉर्मेट मेनू में फ्रंट सेलेक्ट करके,
बी एडिट मेनू में फ्रंट सेलेक्ट करके, टूल्स मेनू में फ्रंट सेलेक्ट करके, इंसर्ट मेनू में फ्रंट सेलेक्ट करके, या ई इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो मैंने पहले ही बता दिया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। यहां पे कह रहा है फॉन्ट, है ना, तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फॉर्मेट मेनू में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग डैश डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी एक्सेल में हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, उसका स से नाम है। तो आगे पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, फिर पता चलेगा। डाटाबेस, तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, तो इसका तो ये तो होगा ही नहीं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है तो ये वर्ड से संबंधित है। स्प्रेड है, ये एक्सेल से संबंधित है। और स्लाइड प्रोजेक्ट है तो ये एमएस पावर पॉइंट से है। तो यहां पे क्या जा रहा है, कहा जा रहा है क्या एक्सेल वह प्रोग्राम, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी स्प्रेडशीट एक्सेल से संबंधित है। अब हम लोग 49वें प्रश्न की ओर चलेंगे। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे सेव करना, इसमें करेक्ट करना, इसमें प्रिंट करना, इसे स्कैन करना, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से दोस्तों। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, यानी इसमें करेक्ट करना, यानी इसको सुधारा जा रहा है ना। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है। तो एक्सेल में जो सेल का पहचान करता है वो करता है दोस्तों आपका फॉर्मूला, नाम, लेवल या एड्रेस, या इनमें से कोई नहीं। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग ना 2 से 4 बार वीडियो देखेंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा एड्रेस, ऑप्शन डी। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डैश डैश का डैश डैश पर उपलब्ध होता है, यानी रिप्लेस। तो इसमें देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे ऑप्शन फाइल मेनू, फॉर्मेट, व्यू मेनू, इनमें से कोई नहीं, या एडिट मेनू। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, वर्ड में रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, हम लोग एडिट करेंगे ना, रिप्लेस का मतलब एडिट हो जाएगा। तो एडिट के लिए हम लोग ऑप्शन सी पे जाएंगे दोस्तों। वर्ड में किसी शब्द पर डैश डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, यानी आप इसमें कह रहा है 1 बार, 4 बार, 2 बार, इनमें से कोई नहीं, या 3 बार। कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्ड्स, आप वर्ड एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो ना, तो 2 बार यदि आप क्लिक करते हो तो आपका फाइल सिलेक्ट हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे। आपका कमांड है, यानी कोई भी आपका वर्ड है, यदि आप वो डिस्प्ले से हट गया है तो आप क्या करेंगे, तो वो वर्ड आ जाएंगे, है ना। तो कट कमांड का प्रयोग करेंगे, या डिलीट को प्रेस करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। अंडू कमांड का प्रयोग करेंगे, या री अंडू का प्रयोग करेंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों देंगे Ctrl+Z। अंडू का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+J अंडू का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है। टेक्स्ट में दोस्तों जो हम लोग टाइप करते हैं ना, तो एक कर्सर होता है, एक कर्सर होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, मैंने आंसर बता दिया है समझाने के दरमियान में। चलिए ठीक है, ब्लिंकर कह सकते हैं, नहीं मैंने आंसर नहीं बताया। ब्लिंकर भी कर सकते हैं, या पॉइंटर कर सकते हैं, या कर्सर कर सकते हैं, या क्लोजर कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्सर ही होता है। 65वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। यदि आप डैश डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोग होता है, यानी प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट को कलर करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन को आप पढ़ेंगे ना, आपको वो बता देगा ऑप्शन की आंसर मैं ही हूं। डॉक्यूमेंट को डिलीट करना। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा या देखना।
डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। तो ये कह रहा है दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या था, यानी प्रिंट करने से पहले मुझे देखो। तो मुझे देखने के लिए क्या करना होगा, ऑप्शन आपको सी पे ई पे आना होगा, यानी कह रहा है प्रिंट होने से डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है यह देखने के लिए। 66 में प्रश्न चलेंगे दोस्तों। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इससे सेल एड्रेस में से जाना होता है जो डैश डैश होता है। सेल का कॉलम, सेल का रो लेवल, सेल का कंटेंट्स, सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नाम, सेल का रो और कॉलम लेवल। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क 2011 में, कहीं ना कहीं आरबीआई में, झारखंड सचिवालय में, आईबीपीएस में, सॉरी पीसीएस में पूछा हुआ है। यदि आप इतना आज का ये आप यदि वीडियो पूरा का पूरा 2 से 4 बार देख लेते हो ना, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और एमएस वर्ड से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहना, आप इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग 66वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है वह बताएंगे, मैं बता देता हूं आपको। सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश डैश पर स्थित होते हैं, यानी कौन से ओपन, प्रिंट और फाइल सभी कौन से मेनू में, मेनू पे आप क्लिक करते हो और ये सारा का सारा आपको मिल जाता है। तो बताएंगे दोस्तों। आपका है स्टैंड्स बार, टाइटल बार, फॉर्मेटिंग, स्टैंड्स एंड टाइटल बार या स्टेटस टूल बार में। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, स्टैंडर्ड्स टूल बार में होता है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश डैश और टाइटल बार दोनों में डिस्प्ले होता है। आपका मेनू बार, स्टैंड टूल बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या टाइटल बार। बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, टाइटल बार। ओके। एक्सेल एक्सटेंस का प्रयोग डैश डैश फाइलों के लिए, डैश डैश फाइलों के लिए किया जाता है। 69 का आंसर देंगे दोस्तों। पहला है विंडोज, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड या एक्सेल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैंने पहले ही इसके बारे में भी जिक्र कर रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा एक्सेल हो जाएगा। ओके। एक्सेल हो जाएगा। जब आप वर्ड प्रारंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट डैश डैश पर आधारित होता है। नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, जनरल टेम्पलेट, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, लेटर टेम्पलेट या इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे। ओके। C +10 प्लस अंडर ब्रैकेट /12 ब्रैकेट प्लस D18 किसका उदाहरण है ना? फंक्शन का है, वैल्यू का है, सेल एड्रेस का है या इनमें से कोई नहीं है, फॉर्मूला का है। मैंने पहले इसके बारे में बताया था कि हैच बराबर करके यदि आप कुछ देते हैं तो क्या निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग 72वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। डैश डैश एक प्रोफेशनली, है ना, डिजाइन किया गया एम्पटी डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक डाला जा सकता है। गाइड, यूजर गाइड, फाइल, टेम्पलेट या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की गहराई
हाईरार्की दर्शाता है, यानी हाईरार्की यानी हाईलाइट करता है। तो बताएंगे स्लाइड व्यू, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्ट्स व्यू, नोट्स पेज व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, आउटलाइट व्यू। ओके, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है सेल रेफरेंस, सेल फॉर्मूला, सेल वैल्यू, सेल रेंज एंड बग्स वर्कशीट का नाम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सेल रेंज। ओके, ऑप्शन डी सेल रेंज। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय ... ऑप्शन ए वर्कशीट, सेल फॉर्मूला, वायरस डिटेक्शन, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि स्प्रेडशीट से संबंधित है, यानी आपका वर्कशीट है ही, सेल है ही, फॉर्मूला है ही, तो वायरस नहीं है दोस्तों, वायरस नहीं है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर डी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने या फॉर्मेटिंग करने, है ना, स्टोरेज करने, रिट्रीव्यू और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक कौन सा शब्द है? तो वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, वेब डिजाइन है, डाटाबेस प्रबंधन है या प्रेजेंटेशन जनरेशन है। वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट वगैरह सब कुछ होता है कहां दोस्तों? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्ड में, वर्ड प्रोसेसर में। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक डैश डैश होता है। सेल लोकेशन, सेल कोऑर्डिनेट्स, सेल पोजीशन, सेल कंटेंट्स या सेल एड्रेस। आंसर बताएंगे दोस्तों। आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका आंसर सी, सेल एड्रेस। ओके, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ट्रांजैक्शन सीट, सीट स्प्रेड, रजिस्टर, स्प्रेडशीट या बिजनेस सीट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों स्प्रेडशीट ही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ई। उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल्स को डैश डैश कहते हैं जो रोज और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। इसका आंसर देंगे स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म, डाटाबेस रिकॉर्ड मैनेजर या ईडीआई क्रिएटर या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं। उन लाइनों को क्या कहा जाता है? आपका कंडक्शन कहता है, बसेज कहता है या कनेक्टर्स कहता है या कंसीव्यूटिव या इनमें से कोई नहीं। आप लोग सुने होंगे दोस्तों, मदरबोर्ड से जो भी होते हैं ना वो बसेज होते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते हैं या इंटरफेस कहते हैं या डिवाइस ड्राइव कहते हैं या मेन डायरेक्टरी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रूट डायरेक्टरी यानी ऑप्शन ए। फाइल को अक्सर डैश डैश कहते हैं। फाइल को अक्सर किस नाम से करते हैं? तो विजार्ड कहते हैं या डिवाइस कहते हैं या डॉक्यूमेंट कहते हैं या पेन कहते हैं या डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है बहुत ईजी है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट करते हैं, किसी भी फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट ही करते हैं। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संबंधित उपयुक्त होता है? आपका डाटाबेस है, स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट है या ग्राफिक पैकेज है? यहां पे चीजों को समझेंगे दोस्तों। यहां पे कहा गया है आपका स्टैटिकल एंड न्यूमेरिकल, है ना, स्टैटिकल एंड कैलकुलेशन के लिए और न्यूमेरिकल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट मींस एक्सेल। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डैश डैश कहते हैं? यूटिलिटी फाइल, डाटाबेस, मैनेजमेंट इंटरफॉर्मेशन सिस्टम, स्प्रेडशीट या डाटा सीट। इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डाटाबेस। यानी परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। नई स्लाइड के लिए कौन सी की शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? नई स्लाइड के लिए ये नई स्लाइड का मतलब आ गया, हम लोग पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं यहां पे। तो नई स्लाइड के लिए हम लोग जाएंगे Ctrl+M, Ctrl+S, Ctrl+N, Ctrl+Shift+N। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? यानी आप कोई भी वर्ड, जब आप एमएस वर्ड हो चाहे एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो, आप कहीं पे भी ना, आप जब टाइपिंग करोगे ना तो लाल रंग होगा और एक हरा भी होता है ना। तो जो हरा रंग होता है वो मैं बता देता हूं आपको कि ग्रामेटिकली मिस्टेक के लिए हरा रंग का उपयोग होता है। लाल रंग का किस लिए होता है? स्पेलिंग में त्रुटि के लिए, या एड्रेस ब्लॉक में, या ग्राफर्स त्रुटि में, या प्रिंटर त्रुटि में? बताइए। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों लाल रंग जो है वो स्पेलिंग त्रुटि के लिए। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? वर्ड रैप की क्या विशेषता है हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, या डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, यह आपको टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, यह लघु क्षैतिज रेखा है जो डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। यह आपका झारखंड सचिवालय में पूछा हुआ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। और यह एमएस वर्ड में, एमएस ये यानी कि जो वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप का मतलब ही स्वतः वो अपने अगले लाइन में चला जाएगा। ऑप्शन ए। अब हम लोग 28वें प्रश्न की ओर चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश डैश फंक्शन तर्क के रूप में पारित मानों से सबसे बड़े मान को लौटाती है। बड़े मान को लौटाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो हाईएस्ट, मोर, हाई, मैक्स। मैक्स का मतलब ही वो थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन कर रहा है दोस्तों। तो मैक्स का मतलब ही होता है ये आपका मैक्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इसी तरह से यदि आप वीडियो को देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत।